नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो इंडिया के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। और हाँ, अगर आपको ये खबर जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप अपने जिले के सोने चांदी के भाव जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसे वीडियो के लास्ट में बताएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने इस मामले में आतंकियों को पनाह देने वाले 2 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देश में बढ़ती महंगाई के बीच एलपीजी गैस के दाम में कोई गिरावट नहीं दिख रही है। जहां यूपी में एक सिलेंडर का दाम 905 रुपए है, वहीं राजस्थान में एक सिलेंडर का दाम 856 रुपए पहुंच गई है। यूपी समेत कई राज्यों में पहुंचा मानसून। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में यह दिल्ली में पूरी तरह से दस्तक दे सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पहले ही बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में पहुंच चुका है। अब यह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बाकी हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अपने निर्धारित समय से पहले दिल्ली पहुंच सकता है, जो राजधानी वासियों के लिए राहत की खबर है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में आज फिर से कमी आई है। विशेषज्ञों का मानना है स्थिति अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं है, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या हो गई है 4754। बिहार में राजनीतिक घमासान जारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी है, जिससे 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को गब्बर सिंह बताया। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए अपने एयरबेस और बंदरगाह देने के समझौते की आलोचना हो रही है। ईरान ने पाकिस्तान से अमेरिका की कठपुतली न बनने की उम्मीद जताई है। महबूबा मुफ्ती ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की आलोचना करते हुए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने पर पाकिस्तान को शर्मसार बताया है। 168 यात्रियों को ले जा रही इंडिगो की फ्लाइट को चेन्नई की बजाय बेंगलुरु उतरना पड़ा। पायलट ने मेडे मैसेज दिया तो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लेकिन जब यात्रियों को पता चला प्लेन चेन्नई की जगह बेंगलुरु में उतरेगा तो उनकी चिंता बढ़ गई। हालांकि गमीनत रही कि लैंडिंग सुरक्षित हुई और सभी यात्री सही सलामत रहे। ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर सोनम और राज की मदद करने का आरोप है। उसके पास से सोनम का ब्लैक बैग बरामद हुआ है, जिसमें पिस्टल, 5 लाख रुपए और जेवरात मिले हैं। सोनम और उसके प्रेमी राज को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसे अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। वहीं सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों ने अमेरिकी हमले की निंदा की है। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे के बाद डीजीसीए ने चालक दल की शेड्यूलिंग में लापरवाही के लिए एयर इंडिया के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। डीजीसीए ने विमानन क्षेत्र में व्यापक ऑडिट के लिए नई व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है। विमान के मलबे को हवाई अड्डा परिसर में स्थानांतरित किया जा रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की है। बेन डकेट ने बुमराह को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बताया है, जबकि दिनेश कार्तिक ने उनकी फिटनेस पर चिंता जताई है। सोनिया गांधी ने ईरान में अमेरिकी हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईरान की धरती पर की जा रही इस बमबारी और सुनियोजित हत्याओं की कड़ी निंदा करती है। सोनिया गांधी ने चेतावनी दी है, यह हमला क्षेत्र में युद्ध को और भड़का सकता है। 67,000 रुपए में लग जाएगा 3 किलोवाट का सोलर पैनल। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार भी इस योजना में सब्सिडी देगी। ऐसे में इस योजना में अब बड़ा बूम आएगा। अब 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर उपभोक्ताओं को मात्र 67,000 ही खर्च करने पड़ेंगे। 1 जुलाई 2025 से देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कई सर्विसेज पर चार्ज बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो बार बार एटीएम से पैसे निकालते हैं या डेबिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का चुनावी मास्टर स्ट्रोक। नीतीश कुमार ने शनिवार को बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 करने और जीविका कर्मियों का मानदेय 2 गुना करने के साथ ही जीविका दीदियों के लिए 3% सस्ता लोन का ऐलान किया था। लोन की सीमा भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। हरियाणा में जल्द ही 3 नए 4 लेन एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सड़कें भारतमाला परियोजना के तहत विकसित की जाएंगी, जिससे ट्रैफिक का दबाव घटेगा। ये नए एक्सप्रेसवे पानीपत से डबवाली, हिसार से रेवाड़ी और अंबाला से दिल्ली के बीच बनाए जाएंगे। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। फरवरी से लेकर अब तक 4 महीने का समय लगभग पूरा हो चुका है। इसी जून के महीने में 20वीं किस्त जारी की जा सकती है। आप ऑनलाइन भी अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए गए ताजा हवाई हमलों के बाद अब कूटनीति का रास्ता बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अब तक कोई भी सीमा नहीं छोड़ी जिसे पार न किया हो। ईरानी विदेश मंत्री रूस की राजधानी मॉस्को जाएंगे और वहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में वो क्षेत्रीय हालात और अमेरिका के हमलों के बाद की रणनीति पर चर्चा करेंगे। यूपी में 2026 में होने वाले पंचायत चुनावों की तैयारियां रफ्तार पकड़ रही हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य स्तर पर स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश भर में 19,500 पदों पर बम्पर भर्ती की घोषणा की है। इन पदों में 2,027 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 17,477 सहायिका के पद शामिल हैं। यूपी पुलिस में इस बार 60,244 सिपाहियों की भर्ती हुई है। देखते ही देखते इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। वहीं कोई फिल्मी अंदाज में नजर आ रहा है तो कहीं महंगी गाड़ियों में बैठकर वीडियो शूट कर रहा। इस ट्रेंड को लेकर विभागीय अफसरों की चिंता बढ़ गई है। इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मानसून की बारिश शुरू होते ही किसानों ने धान की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन खाद का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। 45 किलो यूरिया की सरकारी कीमत 266 रुपए है, लेकिन यह बाजार में 430 रुपए में बेची जा रही है। वहीं 1350 रुपए की 50 किलो डीएपी की बोरी के लिए किसानों को 1650 रुपए लिए जा रहे हैं। सर्राफा बाजार में सोने की कीमत आसमान छू रही है। आज प्रति 100 ग्राम के हिसाब से सोना 2700 रुपए महंगा हो गया है। आज 1 ग्राम सोने का दाम 10,090 रुपए, 8 ग्राम सोने का दाम 80,720 रुपए और 10 ग्राम का दाम 1,09,000 रुपए है। आज 1 ग्राम चांदी का दाम 110 रुपए, 8 ग्राम चांदी का दाम 880 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1,10,000 रुपए है। प्लेटिनम आज 6,300 रुपए सस्ता हो गया है। आज 1 ग्राम प्लेटिनम का दाम 3,524 रुपए, 8 ग्राम का दाम 28,192 रुपए और 10 ग्राम का दाम 35,240 रुपए है। पेट्रोल डीजल के भाव डेली बदलते रहते हैं। आज पेट्रोल 31 पैसे महंगा हो गया है। गुड़गांव में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 95 रुपए 11 पैसे, बेंगलोर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 102 रुपए 92 पैसे, वहीं जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 104 रुपए 72 पैसे है। ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की कैंसर उपचार के लिए विकसित दवा एनहेरेटू ने 2024 में नई दवाओं की बिक्री में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। इसके पहले वर्ष में ही इसकी बिक्री लगभग 58 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। दोस्तों, अगर आप अपने जिले के सोने चांदी के भाव जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम बताएं, जिसे हमारी टीम की तरफ से आपको सोने चांदी के भाव प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।